गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हमारा एनपीओ का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1। आज मैं आपको जो है ना 9th इलस्ट्रेशन करा चुका हूँ ऑलरेडी। अब आपको आज 10th इलस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही है। आइए आपको मैं 10th इलस्ट्रेशन रीड करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग information calculate the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 2016-17। कह रही है आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है कि आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स ये आपको इस साल में जो टोटल रिसीव्ड है और उसकी एडजस्टमेंट सब इकट्ठी दी हुई है, आपको इन सबको देखना है। सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे। और आपके पास क्वेश्चन में गिवन है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जिसका अमाउंट कितना है 80,000 का। क्लियर है। आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये काम किया कीजिए, एडवांस वाले टॉपिक को सोल्व कीजिए, फिर हम आउटस्टैंडिंग पे चलेंगे। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है, हम एडवांस के ऊपर चलते हैं। आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसका आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो है 2016-17। और आपके पास नीचे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। इट मीन्स कि ये पिछला साल है, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2017 है। तो जो आपका पिछला साल है उसमें आपको एडवांस मिला है 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। आप क्या करेंगे, इस 80,000 में से 50,000 को प्लस कर लेंगे। ठीक है, 80,000 में 50,000 आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, क्योंकि पिछले साल आपको मिला था, इस साल तो नहीं मिला। हालांकि आपको इस साल मिलना चाहिए, लेकिन इस साल की इनकम में ये 80,000 में प्लस नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि करंट ईयर में आपको एडवांस मिला हुआ है अगले साल के लिए, मतलब 31 मार्च 18 का आपको 31 मार्च 2017 को ही मिल गया। हालांकि ये आपकी इनकम नहीं है, तो आप इस इनकम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 80,000 में से, और 15 को आपने क्या किया था, प्लस किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। पिछले साल आपको नहीं मिला था, इस साल आपको मिला है, और वो 80,000 में ऐड है। लेकिन ये क्वेश्चन में बता रहा है क्लियरली कि हमें मिला कितना है, क्योंकि आपकी एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर लास्ट, ठीक है, ये आपस में इंटरलिंक है। इनको भी मैं सोल्व करके बताता हूँ। कहता है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस था वो था 26,000 का। तो आप इसको कहाँ दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे दिखा देंगे आप। ठीक है, आप इसे ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो करेंगे 26,000 को। ओके, और लेकिन इसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखाना होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाने से पहले हमें ये देखना होता है कि करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, और क्या इसके बारे में कोई और एंट्री हमारे को बता रखी है। जी हाँ, देखिएगा सबसे लास्ट एंट्री में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,000 आर स्टिल इन एरर्स फॉर द ईयर 2015-16। यानी कि जो 26,000 आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, अभी भी वो 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स कि आपको जो प्रीवियस ईयर का मिला है वो कितना मिला है, 24,000 आपको मिल चुका है। ठीक है, जो कि आपकी इस साल की इनकम नहीं है, और वो 80,000 में क्या है, प्लस है। तो आप 80,000 में 26 को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि कितना माइनस करेंगे, 24,000 को आप माइनस करेंगे। क्लियर है। और अब हमें देखना है कि करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन का मतलब हो गया कि इस साल के एंड में टोटल जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ना, वो 6,000 है। क्लियर है। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि टोटल 6,000 है, और क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि आपका प्रीवियस ईयर के अंदर 26,000 था, 2,000 अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो यानी कि इस 6,000 के अंदर आपका 2,000 तो जो है वो प्रीवियस ईयर का है,
और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो है 4000 रुपीज़। तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर 4000 को प्लस कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर हम इस तरीके से क्या दिखाएंगे, 6000 को दिखाएंगे, जिसमें 2000 को प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का 4000, टोटल हो गया 6000। मैं आपको पिछले एग्जांपल में ही बता चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओन का मतलब है टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है। और टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है, आपको ये चेक करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका कितना था और अभी प्रीवियस ईयर का कितना एरर बाकी है। हमारे पास 2000 एरर बाकी है, टोटल 6000 है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 4000, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही इसने पूछा है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 के बारे में बता रहा है। 80,000 आपको टोटल मिला है, ठीक है। पहले मैं आपको एडवांस के बारे में बताता हूँ। प्रीवियस ईयर का एडवांस मैंने आपको बताया था प्लस करना है, और करंट ईयर का एडवांस आपको क्या करना है, माइनस करना है। और अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो 31 मार्च को 26 था, लास्ट एंट्री में लिखा हुआ था कि 2000 आपका एरर है, जिसका मतलब 24,000 आपको इस 80 में प्लस है, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी तक मिला नहीं है, टोटल में हमारे को 6000, जिसमें कि 2000 आपका प्रीवियस ईयर का है, तो आपको कितना पैसा करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग रह गया, 4000 का रह गया। यही बात आपको मेन समझानी थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक बात और बता देते हैं कि आपने इस बात को हमेशा नोट रखना है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। करंट ईयर का एडवांस आपका माइनस होता है और करंट ईयर का एडवांस प्लस होता है। इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, वरना भूल जाएंगे। और जो अभी तक 2 क्वेश्चन आपने करे हैं, इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 8, आपको अभी तक उसमें 2 टॉपिक आ चुके हैं। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और एक आपका एरर वाला, जो कि इस क्वेश्चन में भी हमने रिपीट किया है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी आपका 11 की ही तरह है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, लेकिन आप नोट करते चलिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास। देखिएगा, देखिए कहता है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब। कह रहा है कि 31 मार्च 2019 को रॉयल क्लब है, इसका मतलब है एक तरह की एनपीयू है, उसने सब्सक्रिप्शन को रिसीव किया 5 लाख रुपीज़। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 31 मार्च 2019 और हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो रिसीव किया है 5 लाख, ठीक है। जिसमें कह रहा है इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो हमारे को इस साल मिला हुआ है, ठीक है। कह रहा है हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 है और इस साल मुझे टोटल में 5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें कि 16,000 आपका प्रीवियस ईयर के है, तो ये इस साल का नहीं है, हम माइनस कर देंगे। एंड 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि ये आपको एडवांस मिल गया है। एंड 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और 5,000 रुपये उससे भी अगले साल का आपको एडवांस मिल गया है। यानी कि 20,000 और ये 5,000 आपके दोनों ही एडवांस हैं, और एडवांस आपकी इस साल की इनकम नहीं होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल करंट ईयर की इनकम को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 20 और प्लस 5 25,000 को हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि ये आपकी एडवांस इनकम है, और 16,000 को भी हम माइनस करेंगे क्योंकि ये आपकी पिछले साल की इनकम है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है और वो हमारे को मिला हुआ है, ठीक है। आइए देख के बताते हैं हम आपको। टोटल बैलेंस हमारे को दिया हुआ है कितना, 5 लाख रुपीज़। जी हाँ, हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 5 लाख रुपीज़ लिखने के बाद हमने ये देखा कि 25,000 हमारे को एडवांस मिला हुआ है। सबसे पहले मैंने एडवांस वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने 20,000 में से 5,000 20 और प्लस 5 टोटल 25,000 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब 16,000 को भी मुझे क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये भी मैंने माइनस कर दिया। लेकिन इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस से रिलेटेड हमारे को कुछ एंट्री को सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था कितना, और ये हमारे को क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। देखिए क्या बता रहा है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कहता है जी
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो था 23,000 का। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 23,000 था और उसमें से क्वेश्चन में क्लियर बोल रहे हैं कि 16,000 आपको पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसमें से मिला है। तो हमने 16,000 को माइनस कर दिया। तो हम जब नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें क्लियर लिखेंगे कि प्रीवियस ईयर का 23 बैलेंस था, 16 हमारे को मिल गया और 7,000 अभी भी हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। देखिए इसने क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रखी है और यहाँ क्लियर मेंशन है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18, यानी कि प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है, 7,000 रुपीज़, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। प्लीज समझिएगा इस बात को, यहाँ पर क्लियर कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब हो गया केवल करंट ईयर के लिए। अगर यहाँ पर ओन लिखा होता तो मैं ये मानता कि अब तक का टोटल सब्सक्रिप्शन है, लेकिन यहाँ कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इट मीन्स कि टोटल जो बैलेंस है वो 40,000 इस साल का है केवल। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। आप देख सकते हैं 40,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। और जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट दिखाऊंगा इस 40,000 को भी वहां लेकर के जाऊंगा तो 40,000 प्लस 7,000 टोटल आपका 47,000 बैलेंस में रह जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। और नेक्स्ट आपको ये बोल रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2018। इट मीन्स आपको प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था तो वो आपकी पिछले साल की इनकम नहीं थी बल्कि इस साल की थी। तो आप क्या करेंगे, इस साल की इनकम में प्लस कर देंगे 18,000 को। देखिए इसने यहाँ प्लस कर रखा है। क्लियर। तो मेरा समझाने का केवल इतना ही मतलब था और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है और आपको यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ। अब आपका ये 13 और जो 14 है, ये 13, 14 और 15 ये 3 इलस्ट्रेशन है। इन 3 इलस्ट्रेशन के अलावा पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा और क्वेश्चन बहुत आसान है। अभी आपको करके बताते हैं। देखिए अब हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 13। ये क्वेश्चन जरा आसान है, सिर्फ थोड़ा समझने वाली बात करनी है। देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस निकालना है, यानी कि आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। हमें ये पता लग गया जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे को करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। कर लेंगे जी। कैसे करेंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक बात नोट करनी है, आंसर आपको सीधा क्वेश्चन में गिवन होता है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा बस आपको। देखिएगा, कहता है एक क्लब के पास 250 मेंबर है और हर मेंबर एनुअली सब्सक्रिप्शन जो पे कर रहा है वो 1000 पे कर रहा है, ठीक है। तो भैया जब एक क्लब के पास 250 मेंबर हैं और 1000 हर मेंबर पे कर रहा है तो हमारे पास जो टोटल इनकम आनी चाहिए सब्सक्रिप्शन से वो आनी चाहिए 250 मल्टीप्लाई 1000, यानी कि 2,50,000 रुपये हमारे को सब्सक्रिप्शन से इनकम मिलनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है जी। अभी तक हमारे को और कुछ नहीं कहा, ये तो हमने समझ लिया कि 2,50,000 रुपये आने चाहिए। आगे चलते हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि हम जो क्वेश्चन तैयार करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट से तैयार करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड ए सम ऑफ 2,65,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट कहता है कि आपको जो इस साल है 2,65,000 रुपये मिले हुए हैं, लेकिन आपको ये बात भूलनी नहीं है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर का भी मिलता है, करंट ईयर का भी मिलता है और नेक्स्ट ईयर का भी मिलता है। उसमें से हमारे को केवल करंट ईयर को ही नोट करना होता है। और वो कैसे नोट करेंगे? ऐसा नहीं है कि सीधा 2,50,000 रुपये लिख दिया, अब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे यूं बताइए करंट ईयर में आपको कितना नहीं मिला है, करंट ईयर में आपको कितना मिला नहीं है, वो कैसे निकालेंगे हम? देखिए बताते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि टोटल जो पैसे मिलने हैं हमारे को 250 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 2,50,000 रुपये मिलने हैं और 2,65,000 रुपये मिला हुआ है, तो 15,000 रुपये फालतू मिला हुआ है। और आप कह रहे हो कि आउटस्टैंडिंग निकालो। आउटस्टैंडिंग को निकालने से पहले हमें क्या चलना पड़ेगा? नीचे देखिए, इसकी एडजस्टमेंट को देखेंगे हम। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग 2,65,000 से कि सर हमारे को जो टोटल बैलेंस मिला हुआ है वो 2,65,000 रुपये मिला हुआ है, ठीक है। ये मैंने निशान लगा दिया। अब आगे चलते हैं। कहता है
आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2019 है। अब चलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। ये आपको करंट ईयर का एडवांस दिया हुआ है। आपको पता है आप करंट ईयर का एडवांस माइनस करते हैं, 30,000 है तो हम माइनस कर दिया, देख लीजिए 30,000 को। और प्रीवियस ईयर में आपको एडवांस मिला था 12,000, ये आपको हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस होता है और करंट ईयर का एडवांस आपका माइनस हो जाता है। इसको मैंने प्लस किया और इसको मैंने माइनस किया। माइनस करने के बाद जो टोटल मेरा बैलेंस आ गया वो आ गया 2,47,000। अभी तक मैंने एक एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी है। इस एक एडजस्टमेंट को पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है। कहता है जी प्रीवियस ईयर में आपके पास 40,000 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी। अब आपको ये पता है कि प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग 40,000 है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा है तो हमें कुछ भी नहीं कह रखा। तो ये आपको मालूम है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को 40,000 को, जिसका बैलेंस आ जाएगा 2,07,000। ठीक है, यानी कि इस 2,65,000 से जब मैंने सारी एडजस्टमेंट को सोल्व कर लिया तो जो मेरा बैलेंस आया है वो आया है 2,07,000। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि आपको टोटल मिलना कितना चाहिए, 2,50,000, लेकिन आपको मिला कितना हुआ है, 2,07,000। इसका मतलब ये है कि आपको करंट ईयर का जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा कि कितना बैलेंस नहीं मिला है। तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वो आपका आ जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन। एडवांस आपको गिवन होगा, शुरू में रिसीव्ड गिवन होगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा करंट ईयर का एडवांस, प्रीवियस ईयर का एडवांस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। जहाँ इत्तेफाक से आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फाइंड आउट करना है, लेकिन टोटल कितना मिला हुआ है वो बता दिया है। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या निकल आएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकल आएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ। ये अब आपका इलस्ट्रेशन नंबर जो 14 और 15 है ये आपके लास्ट टॉपिक हैं इस सब्सक्रिप्शन के। इसके बाद आपके 2 टॉपिक हो रह जाते हैं इस क्वेश्चन में, इस बुक के अंदर। ठीक है, देखते हैं। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बाय रॉयल क्लब। क्लब है तो आपको पता लग गया कि एक एनपीओ है, उसने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है एज अंडर। देखिए, और कब की बात कर रहा है, करंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा है 31 मार्च 2016 का। आपको सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है रॉयल क्लब का 31 मार्च 2016 जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में कहता है। आपको सब्सक्रिप्शन इस तरीके से मिला हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन के अंदर कहता है कि 2014-15 के अंदर आपको 3,000 मिला हुआ है, 2015-16 का 93,000 मिला हुआ है और 2016-17 का 2,000 मिला हुआ है। और टोटल जो सब्सक्रिप्शन है आपको वो मिला हुआ है इस साल के अंदर 98,000 का। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को समझना ये है कि हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है वो 98,000 मिला हुआ है, जिसमें करंट ईयर का तो हमें कितना मिला हुआ है 93,000, प्रीवियस ईयर का हमारे को मिला हुआ है कितना 3,000, और ये हमारे को क्या मिला हुआ है एडवांस। ठीक है, ये आपको एडवांस मिला हुआ है, ये करंट ईयर का मिला हुआ है और ये प्रीवियस ईयर का, क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह शो कर रहा है। रिसिप्ट साइड में आपको टोटल दिया हुआ है 98,000, जिसमें कि आपको करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एडवांस का दिया हुआ है। ठीक है, टोटल आपको जो अमाउंट दिया हुआ है वो है 98,000 का। ठीक है, अब आपको ढूंढना क्या है, यहाँ पे कहता है द क्लब हैज 500 मेंबर्स ईच पेइंग 200 एज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। क्लब के पास 500 मेंबर है और हर मेंबर कितना रुपया दे रहा है, 200 रुपये एनुअली पे कर रहा है। अगर हर मेंबर 200 रुपये एनुअल पे कर रहा है तो जो आपके पास टोटल अमाउंट आना चाहिए वो आना चाहिए 1 लाख रुपीज़। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो था 8,000 का। कोई बात नहीं जी, हमारे को पता है, हमें इसे ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट में दिखाना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 and show the relevant data in the balance sheet as on 31 March 2015 and 16। कहता है आप बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितना दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, और
क्लोजिंग बैलेंस शीट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में आप सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट दिखाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधा सा क्वेश्चन उठाना है आपने। कैसे? देखिए, आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको करने के दो तरीके होते हैं। हालांकि मैं यहाँ तो सिंपली समझ पा रहा हूँ कि मेरे पास 500 मेंबर है और एक मेंबर 200 रुपये पे कर रहा है, तो जो टोटल मेरे पास आना चाहिए वो 1 लाख रुपए आना चाहिए, लेकिन मुझे 93,000 मिला हुआ है। तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया वो रह गया 7,000 का। तो आप चेक कर सकते हैं कि 93,000 मुझे मिला हुआ है और 7,000 मैंने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इट मीन्स कि करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो 7,000 है। टोटल मुझे कितना मिल गया, 1 लाख मिल गया। क्लियर? ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सीधा सीधा इसने क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, क्लियर? भाई करंट ईयर में हमारे को 93,000 तो मिला ही हुआ है और आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, हमारे को ये भी पता है कि 1 लाख मिलना चाहिए था, क्योंकि 500 मेंबर हैं और एक मेंबर 200 पे कर रहा है, तो आपको 1 लाख रुपीज़ मिलने चाहिए थे। लेकिन इत्तेफाक से आपको मिला कितना हुआ है, केवल 93,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 7,000। टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब रह गया ये 2,000 रुपये एडवांस। मुझे यहाँ से प्लस माइनस इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा करंट ईयर का उठाया और यहाँ आउटस्टैंडिंग में मैंने दिखा दिया। अब आप कहेंगे सर कि इनको दिखाना तो था हमारे को। जी हाँ, बिल्कुल दिखाना था। आपको ये पता है कि करंट ईयर का जो एडवांस आता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाता है। आप चेक कर सकते हैं, जो बैलेंस शीट ऊपर वाली दी हुई है वो ओपनिंग बैलेंस शीट है और जो ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। आप देख सकते हैं कि ये 31 मार्च 2015 की है और ये 31 मार्च 2016 की है। तो 16 का करंट ईयर का बैलेंस हमारा 2,000 क्या रह गया, एडवांस रह गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आउटस्टैंडिंग की तरफ। आपको ये मालूम है कि आपको जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है कि जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो था 8,000 रुपीज़। मैं इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में 8,000 का अमाउंट दिखाऊंगा। जी ये लीजिए, दिखा दिया। ठीक है, 8,000 आ गया ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मुझे टोटल 98,000 मिला हुआ है, इसमें से जो 3,000 का अमाउंट है ये मुझे प्रीवियस ईयर का मिला हुआ है। कोई बात नहीं जी, आपको प्रीवियस ईयर का मिला हुआ है तो भाई टोटल 8,000 का पेंडिंग था, 3 मिल गया, तो बाकी कितना रह गया, 5,000। तो जब हम करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट दिखाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे वो 5,000 और करंट ईयर का हम पहले ही निकाल चुके हैं ऊपर क्वेश्चन के अंदर कि 7,000 का बैलेंस है। ठीक है, तो 7 + 5 टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया आपका, 12,000 रुपीज़। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन करने का तरीका। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आपने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया कि पिछले साल वाला करंट ईयर का एडवांस आपको माइनस करना चाहिए था, प्रीवियस ईयर का एडवांस आपको जो मिला हुआ है वो भी आपको माइनस करना चाहिए था। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको करके बता देता हूँ कि हम ऐसा क्वेश्चन कब करेंगे। जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान रखना कि हमारे को जो क्वेश्चन उठाना पड़ेगा वो टोटल अमाउंट से उठाना पड़ेगा, रिसिप्ट से, यानी कि 98,000 से क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा। उस केस में आप करेंगे क्या, देखिए मैं आपको साफ साफ यहाँ बता देता हूँ। देखिए, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और सब्सक्रिप्शन को क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट साइड के अंदर 98,000 का। जी लीजिए, मेरे पास टोटल 98,000 आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि 98 में 3,000 तो मुझे पिछला मिला हुआ है। लीजिए, जब पिछला मिला हुआ है तो आपको पता है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, मैं इसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। लो भाई सर मैंने इसे सोल्व कर दिया, 95 आ गया। और करंट ईयर का जो एडवांस आता है उसे मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। देखिए 2016 का ये भी आपको क्या मिला हुआ है, करंट ईयर का एडवांस मिला हुआ है 2,000 का, इसे भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो कितना अमाउंट हो गया, 93। ठीक है, प्रीवियस ईयर में एडवांस की कोई बात ही नहीं कह रखी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग 8 था, मुझे केवल 3 मिला, तो मैंने वो 3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, तो अब दिक्कत रहेगी करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग की। वो आपको मालूम ही है कि जो टोटल बैलेंस आना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो तो 1 लाख रुपए आना है, लेकिन उस 1 लाख के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सर करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग रह गया, कितना रह गया, 7,000 रह गया। क्योंकि आपके पास 500 मेंबर थे और एक मेंबर 200 रुपये पे कर रहा है, तो टोटल 1 लाख आना चाहिए था और 93 मिला हुआ है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो आपका करंट ईयर का क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग। और आपके पास क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि पिछला 8,000 का पेंडिंग था। ठीक है, 8,000 में से आपको 3,000 मिला है, तो बाकी कितना रह गया प्रीवियस ईयर का, 5 + 7। आप टोटल लास्ट में क्या दिखाएंगे बैलेंस शीट में, 12 का 12 दिखाएंगे। आपका बैलेंस शीट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले वाले तरीके से ही दिखाएंगे। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने क्या कर दिया, तरीका चेंज कर दिया। ओके,
अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 15 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 गिवन बिलो। आपको 31 मार्च 2016 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है भाई। ये आपको रिसिप्ट दिखा रखी है सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ एक और चीज आ जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको मेंबर दे रखे थे तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा था, यहाँ मुझे मेंबर नहीं दे रखे हैं तो अब मुझे अलग तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। बताते हैं, हमें वही तरीका उठाना है, ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन में क्लियर पता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे को ये टोटल बैलेंस दिया हुआ है 1,01,500 रुपीज़, ठीक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का 3,000 मिला हुआ है और करंट ईयर में जो एडवांस मिला हुआ है वो 2,500 का मिला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है जी, आगे चलते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2016 है, यानी कि 2015-16 की बात कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो द रिलेवेंट डाटा इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 एंड 16, ठीक है। आपको 2015-16 की बैलेंस शीट को बनाना है और इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को भी दिखाना है। ओके जी, आप क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करेंगे? मैंने अभी बताया कि आपको जो टोटल इनकम मिली है 1,01,500 रुपये, आप क्वेश्चन को यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। चलिए, अब हमें ये पता है कि जो करंट ईयर में एडवांस मिला हुआ है वो 2,500 का अमाउंट है। मैं इस 1,01,500 में से क्या कर दूंगा, मैं यहाँ अलग से, वैसे करना आपको इनकम साइड में है, मैं लिख के बता देता हूँ कि 1,01,500 में से जो भी आपको करंट ईयर का एडवांस मिला हुआ है आप उसे माइनस कर दीजिएगा। करंट ईयर में आपको एडवांस कितना मिला हुआ है? 2,500 का अमाउंट मिला हुआ है, तो मैं इस 1,01,500 में से 2,500 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ओके, इसके अलावा देखिए 0 ठीक है, तो बैलेंस आपके पास रहेगा 99,000। फिर बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। पिछले साल आपको एडवांस मिला था 2,800, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का एडवांस था। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का एडवांस आप हमेशा प्लस करते हैं, जिसका अमाउंट है 2,800। चलो ठीक है, मैं लास्ट में बैलेंस निकाल लूँगा। लीजिए, मैंने ये 2,800 भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आगे चलते हैं जी। पहली एडजस्टमेंट बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। प्रीवियस ईयर में आपका 5,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, जिसमें कि क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि आपको 3,000 मिला है, ठीक है। तो मैं यहाँ जब 3,000 मिला है तो इस 1 लाख प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग में से 1,01,000 टोटल दिया हुआ है, इसमें से मैं 3,000 को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है। और फिर आपका जो नेक्स्ट अमाउंट आता है, कहता है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन बोल रहा है जी हाँ, समझिएगा बात को। टोटल सब्सक्रिप्शन आपके पास 12,000 का पेंडिंग है। आपको ये पता है कि पिछले साल में 5,000 का पेंडिंग था, उसमें से मुझे 3,000 का मिल गया, तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया वो 2,000 रह गया। अगर मैं इस 2,000 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल आएगा, क्योंकि जब 31 मार्च 16 की बात कर रहा हूँ, टोटल में से मैंने प्रीवियस ईयर का माइनस किया तो मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ गया, जिसका बैलेंस आता है 10,000। तो मैं इस 10,000 को यहाँ क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा पूरा 1,08,800 ही आएगा। आपको बता देते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 5,000 था। अब इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर का एडवांस बैलेंस 2,800 था, आप इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं। करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है 2,500 रुपीज़, आप इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं। और आपको ये पता है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,000 है, देख सकते हैं 12,000 यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में 5,000 था, 3,000 आपको मिल गया, तो 2,000 आपका प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग कितना निकल आया, 10,000 आ गया। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी किसी को समस्या आती है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।